से कि ब्रज के प्रत्यक्ष देवता दो तीन ही हैं। कौन कौन? बोले ब्राह्मण देवता, गोवर्धन देवता और संत देवता। यही देवता हैं चलते फिरते, इन्हीं की पूजा करो से जिनसे ही कल्याण हो जावे। भगवान बोले गोवर्धन तो ऐसा देवता है कि जा की कृपा से हमारे सब कछु गैया माताएं जो है इसी की तलहटी में चरती, इसी कृपा से हम लोग गऊ के कारण धनवान है, इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि गोवर्धन की पूजा करो। भगवान के पिताजी बोले अगर कहीं तुम्हारी गोवर्धन की पूजा करने गए और बरसों से इंद्र की पूजा करते चले आए और कहीं इंद्र नाराज हो गए तो तेरो देवता बचा लेगो कि नहीं? भगवान बोले मेरी गारंटी है कि मेरो देवता बचा लेगा। तो ब्रजवासियों से कहा तो ब्रजवासी बोले एक शर्त और है। क्या? बोले इंद्र की पूजा की जगह तेरे देवता को पूजन करेंगे तो तेरो देवता प्रसादी पाएगो? बोले प्रत्यक्ष पाएगो। तो ठीक है भैया, कछु गड़बड़ हो गई तो तेरो देवता बचा लेगो कि ना? बोले मैं गारंटी लेता हूँ पूरा देवता सहयोग करेगा। सो भैया जो लोग उधर जा रहे थे इंद्र के पूजन की तरफ वो सब आज गोवर्धन की पूजन की तरफ चले। ब्रजवासी कहने लगे भैया काहे को करा रहे हो? ये इंद्र का पूजन, इंद्र की जगह गोवर्धन का पूजन। भगवान ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया कर्मवाद का। भगवान ने देखा कि हमारे सभी ब्रजवासी कर्म को छोड़ करके भाग्य के भरोसे बैठे रहने लग गए, भाग्य के भरोसे बैठे रहने लगे। भगवान ने विचार किया कि जो कर्म को सब कुछ न मानकर भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं एक दिन उनका भाग्य भी बैठ जाता है। व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। विद्यार्थी जब तक बताओ पढ़ेगा लिखेगा नहीं तब तक देवताओं की प्रार्थना करोगे, हे हनुमान जी महाराज, रेपोला मैया, पंचमुखी हनुमान जी और सभी शंकर जी देवता सबन को प्रणाम करता हूं कि महाराज हमें फर्स्ट क्लास पास करा देना और किताब हम देखेंगे नहीं दिन पूरी साल भर। तो देवता कहेंगे बेटा ऐसा पास कराऊंगे, ऐसा पास कराऊंगे तो होश अकल होश में आ जाएगी। कछु कराएंगे वो देवता तो भी ना करने देंगे, क्योंकि भगवान निठल्लों की सहयोग नहीं करते हैं, अकर्मण्यों का सहयोग देवता नहीं करते हैं। देवता उसी का साथ देते हैं जो कर्मवादी दुनिया में जीता है, जो कर्म करता है। भगवान स्वयं कहते हैं भागवत में, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। हे पिताजी, भगवान स्वयं कह रहे हैं कर्म के अनुसार व्यक्ति पैदा होता है, कर्म के अनुसार ही मर जाता है, कर्म के अनुसार ही उसे सुख दुख भय और मंगल के निमित्तों की प्राप्ति होती है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसी फलश्रुति प्राप्त हो जाती है। तानरा कर्म प्रधान विसुरत कर्म प्रधान विसुरत जो जस करहि सो तस फल, जो जस करहि सो तस फल जाना। कर्म प्रधान विसुरत कर्म प्रधान विसुरत
दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, कर्म प्रधान विसुरत राय, कर्म प्रधान विसुरत राय, विसुरत विसुरत राय। आज भगवान सबको गोवर्धन की तलेटी में ले गए। गोवर्धन की तलेटी में सब ले जा रहे हैं, सभी सखियां गोप ग्वाल आज गोवर्धन महाराज की तलेटी में जा रहे गीत गाते हुए। देखो भैया, ये गोवर्धन की इतनी महिमा बताई गई कि कलयुग में दो देवता दो प्रत्यक्ष रूप से पूज रहे हैं, दक्षिण दिशा के तिरुपति बालाजी और उत्तर के हमारे गिरिराज। इन्हें भगवान की कृपा से इन्हें ये आशीर्वाद, अच्छा ये गिरिराज को हम लोग गिरिराज की क्यों परिक्रमा करते हैं? इन्हें गिरिराज को ही भगवान का आशीर्वाद है, और द्वापर का नहीं त्रेता का आशीर्वाद मिला था इस गिरिराज पर्वत को, गोवर्धन पर्वत को। कब मिल गया इन गोवर्धन को आशीर्वाद? क्या हुआ, जब त्रेता में भगवान श्री राम लंका पे चढ़ाई कर रहे थे तो समंदर आड़े आ रहा था, पुल बनाना था। शिल्पकार नल नील ने सभी वानर भालुओं से कहा कि दुनिया में जहां भी पहाड़ पत्थर मिले ले लेकर के आओ। जब पुल बनने लगा तो शिल्पकार नल नील ने ये कहा कि जब पुल बन के तैयार हो जाएगा तो हम यहां से घोषणा करेंगे कि भैया पुल बन गया है, तो जो वानर भालू जहां भी पर्वत लेकर आ रहा हो उसको वहीं रख देना। और काम चलने लगा। इधर हनुमान जी महाराज द्रोणाचल के पुत्र, ये द्रोणाचल के पुत्र हैं ये गोवर्धन, इनको उठाने लगे। तो गोवर्धन ने मना कर दिया, क्या हमको कहां ले जा रहे हो हनुमान जी, हम कहीं नहीं जाएंगे अपने घर को छोड़ के। तो हनुमान जी ने गोवर्धन से कहा कि वैसे ही तो देखो पहाड़ बने हो, वैसे ही तो पहाड़ बने हुए यार, जैसे तैसे सुधर रही है गति, तुम्हें हम भगवान का दर्शन कराने ले जा रहे हैं, राम दर्शन कराऊंगा मैं तुम्हें। राम दर्शन का प्रलोभन जैसे ही गोवर्धन को दिया तो गोवर्धन ने कहा कि जब भगवान ही मिल रहे हैं तो जीवन का सब सार मिल रहा है। कहा ना कि भांति भांति भोग मिले, जिसको भगवान ना मिले वो सब मिल जाए तो बेकार है। तो पहाड़ ने भी विचार किया कि आज मुझे भगवान मिल रहे हैं तो मेरा जीवन बन रहा है। तो हनुमान जी के लिए साथ जाने को तैयार हो गया। और गोवर्धन ने कहा कि भांति भांति भोग मिले, अंगहु अरोग मिले, सुख के संजोग मिले, जीवन की बाटी में सुयस और नाम मिले, धन और धाम मिले, फिर राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में, सब काम मिले। अब राम मिल रहे तो चलते हैं। हनुमान जी ने उठा लिया और दौड़ पड़े। हनुमान जी उड़ते जा रहे थे और जैसे ही माथुर मंडल के ऊपर से लेके निकल रहे थे, इधर नल नील की घोषणा हो गई कि भगवान के सेवक बानर भालू जहां भी पत्थर लेके पहाड़ लेके आ रहे हैं उनको वहीं रखने, क्योंकि सेतु निर्माण कार्य पूरा हो गया है। नहीं तो यहाँ पूरा उत्तराखंड बन जाएगा अगर देख के बंद करोगे तो। नल नील की घोषणा जैसे हुई तो हनुमान जी उतरने लगे तो गोवर्धन ने कहा ये क्या कर रहे हो, आप तो मुझे राम दर्शन का प्रलोभन दे के लाए हो, राम जी से मिलाइए। तो हनुमान जी ने कहा अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हारी अब वहां जरूरत नहीं बची है, अब यहीं उतारते हैं। तो गोवर्धन ने कहा कि देखो हनुमान, वैसे ही मैं नहीं आ रहा था अपने घर को छोड़ के, लेकिन भगवान के दर्शन का प्रलोभन आपने मुझे दिया है। ईश्वर राम दर्शन की इच्छा पाकर मैंने घर छोड़ दिया और तुमने मुझे हमें घर से भी अलग कर दिया, परिवार से अलग कर दिया और राम से भी नहीं मिला रहे हो। तो जाओ अब तुम्हें मैं साफ दे दूंगा, या तो मुझे राम से मिलाओ अथवा मेरा साफ स्वीकार करो। बीच मझधार में अगर छोड़ोगे तो। हनुमान जी घबराए। श्री हनुमान जी महाराज ने राम जी को प्रार्थना करी, प्रभु ऐसा ऐसा धर्म संकट अटक गया है, अब क्या करेंगे। उनने घोषणा कर दी कि रख दो वहीं पे, वो ये मान नहीं रहे, ये साफ देने के लिए तैयार। तब राम जी ने हनुमान जी से कहा कि आप गोवर्धन से कह दो, नहीं मानते हैं तो ले आओ, साफ देने की जरूरत नहीं है, आप ले आओ, उन्हें दर्शन मिल जाएगा। लेकिन थोड़ी बहुत झलक मिलेगी, लेकिन हनुमान कह देना कि राम की आज्ञा है, गोवर्धन से कह देना कि राम की आज्ञा है। थोड़ी अगर प्रतीक्षा कर लोगे, थोड़े रुक जाओगे तो 1 घंटे के लिए ही नहीं, 1 पल के लिए ही नहीं, 7 दिन 7 रात्रि के लिए दर्शन ही नहीं देंगे। वही राम तुम्हें अपने हाथ पर उठा करके जगत पूज्य बना देंगे। सारी दुनिया तुम्हारी परिक्रमा करेगी, तुम्हारी प्रार्थना करेगी, तुम धन्य हो जाओगे।
और वही त्रेता के श्री राम, द्वापर के घनश्याम बने, श्याम बने। और समय आते ही उन्होंने गिरिराज को 7 दिन 7 रात्रि के लिए अपने बाएं हाथ पर धारण कर लिया। और सभी पहुंच रहे हैं इधर ब्रजवासी गीत गाते हुए गिरिराज की शरण। गिरिराज शरण हम आई गए, गिरिराज की शरण में पहुंच गए। हमारे कथा के जजमान चौहान जी है, आचार्य जी लेकर के जाएं, उनका पूजन करा दो। और हम लोग यहाँ कथा आगे करते हैं। पूजन करने के पश्चात गिरिराज की शरण में पहुंचे और ब्रजवासी बोले, भैया या देवता की पूजा कैसे होवे? इंद्र के पूजन को तो हमें पता होवे, या देवता की पूजा हमने कभी करी ही ना। भगवान बोले, सबसे पहले या मेरे देवता को स्नान कराओ। ब्रजवासी कहवे लग गए, भैया इतने बड़े देवता को स्नान कैसे हो पाएगा? हम लोग तो छोटे मोटे भगवान के स्नान कराते हैं लोटा के जल से, या 7 को उसके साहिलग्राम को कैसे स्नान होगा भैया? सो भगवान ने वहां मानसी गंगा प्रकट कर दी है। बोलिए मानसी गंगा की। स्नान कराया, चंदन लगाया, वस्त्र पहनाए, इत्र लगाया, विधिवत पूजन हुआ, प्रसाद पकाया, दूध की धार चलाई, 56 व्यंजन का भोग लगाया। हम आ ही गए, गिरिराज तुम्हारी शरण आ ही गए, गिरिराज तुम्हारी शरण आ ही गए, हम आ ही गए, हम आ ही गए, हम आ ही गए, हम आ ही गए, गिरिराज शरण 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 हम आ ही गए। हम आ ही गए,
आ ही गए, हम आ ही गए, गिरिराज शरण हम आ ही गए, गिरिराज शरण हम आ ही गए। मेरी बिगड़ी बनाने वाला तू है, 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 मेरी लाज बचाने वाला तू है, वाला तू है, मेरी लाज बचाने वाला तू है, मेरी लाज बचाने वाला तू है। तेरे द्वारे प्रभु जी हम आ ही गए, तेरे द्वार प्रभु ने हम आ ही गए, गिरिराज शरण तेरी गिरिराज शरण हम आ ही गए, हम आ ही गए प्रभु आ ही गए, हम आ ही गए प्रभु आ ही गए, गिरिराज शरण हम आ ही गए, गिरिराज शरण हम आ ही गए। तू ब्रज को बचाने वाला है, तुझसे को बसाने वाला है, ब्रज को बचाने वाला है, तुझसे को बचाने वाला है, ब्रजवासियों का तू रखवाला है, तुझसे का तो रखवाला है, ब्रजवासियों का तू रखवाला है, ब्रजवासियों का तो रखवाला है। हम द्वारे प्रभु जी तेरे आ ही गए, हम द्वारे प्रभु जी तेरे आ ही गए, गिरिराज शरण तेरी गिरिराज शरण हम आ ही गए, गिरिराज शरण तेरी शरण हम आ ही गए, तेरी आ ही गए, तेरी गिरिराज शरण हम आ ही गए, हम आ ही गए। भगवान ने विधिवत पूजन किया, ब्रजवासियों ने परिक्रमा की, किसी ने इंद्र को खबर दे दी, इंद्र ने संवर्तक मेघ गणों के बंधन खोल दिए, भयंकर प्रलयकालीन पानी बरसा, लेकिन भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा की।
गिरिराज को उठा लिया। समस्त ब्रजवासियों ने अपनी लठियां लगा ली और भगवान शेष भगवान ने घेरा लगा लिया ब्रज क्षेत्र का। पानी वर्षा करके थक गया इंद्र, अंत में प्रार्थना करने के लिए आया। भगवान ने जब गिरिराज उठा लिया ना, पता क्या हुआ? तो मैया को पता चला। मैया को पता चला तो मैया तो बेचारी भाव भरी, देखा कि छोटे से लाला ने पर्वत उठा लिया बाएं हाथ पे। सो मैया आकर के कहने लगी, सभी श्री दामा इत्यादि सखाओं ने लठियों लगा रखी थी। मैया कहने लगी, मनमोहन की अंगुली लख के कहती जसोदा सब गोपन सो, लाल मेरे नक ध्यान धरो, अंगुली लच जाए न सो। यशोदा मैया कहती हैं, ए लालाओ अपने लठियों को मजबूत लगाए रखना, क्योंकि मेरे लाला की लरम कलाई लचक न जाए। तो श्रीदामा इत्यादि सखा पता क्या कहते हैं, अरे मैया ये तेरे लाला ने थोड़ी पर्वत उठाया है, पर्वत तो हमने अपने लाठियों के बल पे उठा लिया है। श्रीदामा इत्यादि सखा कहते हैं, माई न सोच करो मन में, कछु कष्ट नहीं तेरे मोहन को, रोशन लाठन के अपने बल, धार रहे गोवर धार रहे गोवर्धन को। तो पता भगवान कहने लगे श्रीदामा इत्यादि सखाओं से कि भैया आपने लाठियों से पर्वत उठाया है तो क्या हम अपना हाथ बदल दें? भगवान बोले, हाथ खूब बदल लो, पर्वत तुमने थोड़ी उठाया, लठियों से पर्वत उठाया है। तो भगवान बोले, भाई साहब हम हाथ बदलते हैं। तो सखा कहने लगे, खूब बदल लो। तो जैसे ही भगवान ने थोड़ा सा हाथ ढीला किया भैया, और प्रेशर जैसे ही लाठियों पे पड़ा, सो ही सखा कहने लगे, कन्हैया कन्हैया जैसे के तैसे खड़े रहो, जैसे खड़े हो तैसे ही खड़े रहो। तो भगवान कहते हैं, देखो ना तो तुम ये मान रहे हो कि हमने पर्वत उठाया, ना हाथ बदलने दे रहे हो। अंत में जब 7 दिन बाद पर्वत रख दिया गया, तो भगवान ने फिर कहा सखाओं से कि देखो भैया हमने पर्वत उठाया, अब तो हमारी बड़ाई कर दो आप। तो सखा कहते, काहे की बड़ाई कर? देखो सखा को उल्टा कहो तो खास होता है, और भगवान के एक खास प्रेमी हैं। ये कहने लगे कि क्या बड़ाई कर दूं कन्हैया तुम्हारी? बोले हमने पर्वत उठाया है। तो सखा कहते हैं, पर्वत तुमने नहीं उठाया है। फिर पर्वत किसने उठाया है? तो भगवान ने कहा कि पर्वत फिर किसने उठाया? अरे माताओं से निवेदन है कि जो पूजन के लिए आ गई हैं बस वो ही आए, अब नए सिरे से आप लोग ना खड़े हो अपने स्थान पर, हम आपको बुलाएंगे, सभी को मौका मिलेगा, आप पूजन परिक्रमा कर लेना, लेकिन अभी मत आइए, केवल आप मात्र 20 मिनट और रुक जाइएगा, उसके बाद आप लोग यहाँ परिक्रमा भी कर लेना, पूजन भी कर लेना। जो माताएं आ गई हैं वो कर लो, नए सिरे से कोई ना आए। अच्छी अच्छी जो माताएं हैं वो बिल्कुल खड़ी नहीं होंगी अपने स्थान पर। भगवान कहते हैं, तो पर्वत किसने उठाया? तो सखाओं ने पता क्या कहा? सखा कहते हैं, कन्हैया एक बात बताओ, पर्वत तुमने उठाया? तो भगवान कहते हैं, हमने ही तो उठाया है। तो सखा कहते हैं, पर्वत तुमने नहीं उठाया, फिर किसने उठाया? तो सखा कहते हैं, अच्छा एक बात बताओ, किस हाथ से पर्वत उठाया तुमने, दाहिने से कि बाएं से? तो भगवान कहे, बाएं हाथ से उठाया है। तो सखा कहने लगे, अगर दाहिने हाथ से पर्वत उठाते तो मैं समझ जाता कि पर्वत तुमने उठाया है। तुमने बाएं, बैठे रहो वहीं पे, पंडित देख लो मां, तुमने बाएं हाथ से पर्वत उठाया है। तो बामांग तो रासेश्वरी राधा रानी निवास करती हैं, बामांग विराजमान, इसलिए पर्वत तुमने नहीं उठाया। अगर दाहिने हाथ से उठाते तो शक्तिमान आपने उठाया था, बामांग तो रासेश्वरी राधा रानी आधे अंग में निवास करती हैं, इसलिए पर्वत तुमने नहीं उठाया। और एक बात और कहें, पर्वत तुम नहीं उठाओगे तो क्या हम उठाएंगे? बोले क्यों?
बोले जब चोरी करने जाते थे, माखन मिश्री की चोरी होती थी, तब हम सबको तुम घोड़ा घोड़ा बना देते थे, हम लोग नीचे होते थे, सबके ऊपर आप बैठते थे और छींके धरी मटकी को उठा करके जो गाढ़ा गाढ़ा दही होता था वो तो आप श्रीमान जी पा जाते थे, और जो पतला पतला बचता था उसको हमें मिलता था चरणामृत। तो बताओ जब गाढ़ा माल आपने खाया तो ताकत भी तो आप में ही आएगी। सो सखा कहने लगे कछु माखन को बल बढ़ो, अरे कछु हमने करी सहाय, और राधे जू की कृपा से तुमने पर्वत लियो उठा। अरे भैया तुमने कुछ नहीं किया, राधे रानी की कृपा से पर्वत उठाए। लेकिन एक बात बताएं, ये सखा बाद में कहने लगे तुम तो केवल गिरिधरो। प्रेम भी इतना करते थे ये सखा भगवान से। कहने लगे कन्हैया तुम्हें गुरूर हो रहा होगा कि हमने पर्वत उठा लिया, हमें तो देखो हमें बिल्कुल गुरूर नहीं होता है। क्यों? बोले तुमने तो केवल पहाड़ उठा लिया सो तुम्हें अभिमान हो रहा है, लेकिन हमें तो देखो क्या। बोले हमने तो तुमको पहाड़ के सहित मैंने कृष्ण को ही अपने हृदय में बिठा लिया है, हमको तो बिल्कुल ही अभिमान नहीं होता। तुम तो केवल गिरिधरो सो कैसे गरुआ, और गिरि सहित तो हृदय धरू सुने कौना गरुआ। और सभी गीत गाने लगे गिरिराज के लिए, स्तुति करने लगे सब, जय हो गिरिराज महाराज। हम लोग भी आओ स्तुति कर लेते हैं एक बार भगवान गिरिराज की। तेरो सब संकट मिट जाए, ये मिट जाए। और सभी ब्रजवासी वहां नाचने लगे थे, बहुत आनंद लिया था ब्रज गोपियों ने सबने। आपको भी मन करे तो खूब इस गीत में हम लोग आनंद ले सकते हैं। ओ तेरो सब संकट मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। तू पूजा कर गोवर्धन की, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो जन्म मरण मिट जाए, तेरे जन्म मरण मिट जाए। क्या है क्या ढोलक में प्रेशर कम दे रहे हो, आवाज कम बढ़ा दो थोड़ी आवाज ढोलक की। तेरो जन्म मरण मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो जन्म मरण मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। सब मिल प्रणाम पहले कीजिए, सब मिल प्रणाम पहले कीजिए। नंदलाल हृदय में धर लीजिए, नंदलाल हृदय में धर लीजिए। नंदलाल हृदय में धर लीजिए, नंदलाल हृदय में धर लीजिए। सब मिलो चलो मन में प्रेम बढ़ाए, हाँ बढ़ाए तू पूजा कर गोवर्धन। मन में प्रेम बढ़ाए, हाँ बढ़ाए तू पूजा कर गोवर्धन की।
खाए खाए भयो से लौटा है, जो खाए खाए भयो से लौटा है। करो सब प्रणाम सिर नाय, सिर नाय तू पूजा कर गोवर्धन, तू पूजा कर गोवर्धन की, तू पूजा कर गोवर्धन की, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो जन्म तेरो जन्म मरण मिट जाए, मिट जाए तू पूजा कर बिंद किए झांकी, यज्ञ मुकुट लकुट भ्रकुटी बांकी, यज्ञ मुकुट लकुट भ्रकुटी बांकी, यप चढ़े दूध की धार, हाँ धार तू पूजा कर गोवर्धन की, दूध की धार हाँ धार तू पूजा कर गोवर्धन की, पूजा कर गोवर्धन की, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो जन्म मरण मिट जाए, मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की, जन्म मरण मिट जाए, मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। परकम्मा पूरन भई पूरन का, परकम्मा पूरन भई पूरन का, परकम्मा पूरन भई पूर्ण का, परिकम्मा पूरन भई पूरन का। नंद बाबा के संग में मधुर श्याम, नंद बाबा के संग में मधुर श्याम। करो करो चलने शीस नवाए, नवाए तू पूजा कर गोवर्धन की, शीश नवाए नवाए तू पूजा कर गोवर्धन की, तू पूजा कर गोवर्धन की, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो जन्म मरण मिट जाए, तू पूजा कर पूजा कर गोवर्धन की, पूजा कर गोवर्धन की, तू पूजा कर गोवर्धन की। गोवर्धन की। बोलो गिरिराज महाराज की। फिर भगवान के पिताजी एक दिन वरुण लोक में चले गए। एकादशी के दिन अर्धरात्रि को स्नान किया, इन्हें ब्रह्म मुहूर्त का भ्रम हो गया, वरुण लोक में चले गए, बांध के डाल दिए गए। तब भगवान अपने पिताजी को छुड़ा करके लाए। फिर रास पंचाध्याय की कथा हुई। 5 अध्याय में रास की कथा, दिव्य कथा सुनाई गई। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से 5 अध्यायों में रास की सुंदर कथा श्रवण करी। कामदेव का मान मर्दन किया, केसी और व्योमासुर का उद्धार हुआ। फिर जाकर के नारद जी के कहने पर कंस ने अपने मथुरा में मेला का आयोजन किया और अक्रूर जी को भेजा। तो अक्रूर जी जो भगवान के काका होते हैं, कृष्ण बलराम को लेकर के मथुरा में पधारे
मथुरा में आकर के भगवान का भक्तों ने विधिवत सत्कार किया और दुष्टों ने भगवान के साथ गलत व्यवहार किया, तो जो सामने आता चला गया भगवान उसको प्रसाद देते चले गए। सबसे पहले मथुरा पुरी में प्रवेश किया भगवान ने, तो रजगस्य कराग्रेणो रजकम कंचदायांतम रंगकारं गदाग्रज। भगवान ने कंस के निज सचिव एक धोबी का उद्धार कर दिया, एक तमाचा रसीद करके। फिर भगवान ने अपने मित्रों को वस्त्र पहनवाए, सुदामा नाम के माली मिले, उन्होंने माल्यार्पण किया। दर्जियों को आशीर्वाद दिया भगवान ने। पहली बार भगवान ने सिला हुआ वस्त्र पहना, 11 वर्ष 56 दिन के हो गए थे। और कुब्जा ने भगवान को चंदन लगाया और भगवान ने उसे सुंदर बना दिया। फिर जाकर के मामा कंस के अखाड़े में गए, धनुष तोड़ दिया, कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार कर दिया, मुष्टिक चाणूर को मार दिया भगवान ने। चाट भरी कंस को बाल पकड़ लिए और कंस के बाल पकड़ करके भगवान ने तम खड्ग पाणिं विचरंत मासु प्रगय्य केसे सुचलत किरीटम निपात्य रंगो परितुंग मंचात तस्यो परिष्टात स्वयं अर्जुनाव पपात विश्वास्त्रय आत्मतंत्र। भगवान ने कंस के बाल पकड़कर ऊंचे सिंहासन से धकेल दिया, धरती में पटक दिया और पूरे विश्व का, पूरी सृष्टि का भार लेकर के उसके छाती पर कूद गए। कूदते ही कंस का प्राणांत हो गया, कंस के आतंक के अध्याय समाप्त हो गया। भगवान ने अपने नाना उग्रसेन को राजगद्दी पर पुनः आरूढ़ किया, अपने माता पिता को कैद मुक्त किया। माता पिता ने अपने दोनों पुत्रों को उज्जैन सांदीपनि महाराज के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा। 14 दिन में 14 विद्याएं, 64 दिन में 64 कलाएं सीखी। भगवान ने ऐसी दक्षिणा दी गुरु जी को, गुरु माता को, कि उनका मरा हुआ पुत्र भगवान ने मृत पुत्र यमलोक से बुला करके गुरुदेव को, गुरु माता को समर्पित कर दिया। ऐसी अद्भुत दक्षिणा आज तक किस शिष्य ने अपने गुरुदेव को दी होगी कि मरा हुआ पुत्र ही वापस कर दिया। यमराज को फटकार लगाई भगवान ने। यमराज ने कहा जो आज्ञा सरकार। कैसे पधारे? भगवान कहने लगे गुरुपुत्र में हानितम सर्व कर्म निज कर्म निबंधनम आनयस्य महाराज मच्छासन पुरुषोत्तम। हे यमराज, यहाँ अपने कर्म बंधन के अनुसार मेरा गुरुपुत्र लाया गया है, तुम मेरी आज्ञा स्वीकार करो, उसके कर्म पर ध्यान न देकर उसे मेरे पास ले आओ। यमराज ने कहा जो आज्ञा सरकार। सशरीर उस पुत्र को वापस कर दिया और मरे हुए पुत्र को जीवित करके भगवान ने गुरु माता को समर्पित कर दिया। इसके बाद गोपी उद्धव संवाद हुआ, बड़ा विलक्षण संवाद है, आप सभी ने सुना। बहुत सुंदर कथा है इस संवाद में। इसमें बताया गया, अब समय अपने पास बिल्कुल कम है इसलिए मैं कुछ कथाओं को स्पर्श ही कर पाया हूं, क्योंकि पहले ही दिन अपन ने केवल शोभा यात्रा का आनंद लिया था और पहले श्लोक को प्रणाम कर लिया था। तो मैं सभी ज्ञानी जनों से, सभी सुधीर जनों को मैं यहां से निवेदन कर रहा हूं कि भागवत की कथा साप्ताहिक विधि थी। वैसे तो 7 दिन में भी क्या कथा पूरी हो पाएगी, कैसे हो पाएगी, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया है, कहीं विस्तार कहीं स्पर्श। तो गोपी उद्धव संवाद का सार यही है कि उद्धव जी भगवान के सखा थे, लेकिन भगवान ने देखा कैसी हमारे मित्र भले ही हैं, सखा भले ही हैं, लेकिन इन्हें अभिमान बहुत है। तो भगवान ने अपने गोपियों के पास भेजा और गोपियों से सत्संग कराया और प्रेम का पाठ पढ़वाया उद्धव जी को। जो उद्धव ज्ञानी थे, विज्ञानी गोपियों के सामने भक्ति के रंग में रंग गए और कहा गया है ज्ञान बजाई डुमडुमी भक्ति बजाए ढोल, ऊधो सूध है गए सुन गोपी के। उद्धव जी स्वयं कहने लगे, जो ज्ञानी थे, हमेशा ज्ञान कहते थे सर्वम खलमिदं ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि। वह उद्धव जी गोपियों का संग करके कहने लगे, हे दुनिया के लोगों, अहो यूयम इसमें पूर्णार्था भवत्यो लोक पूजिता वासुदेवे भगवती आसा मित्यर्थम मना। धन्य गोपियों के लिए
कि जो उस परिपूर्ण ब्रह्म की याद में स्वयं परिपूर्णता को प्राप्त होगी। उद्धव जी खुद कहने लगे कि दान व्रत जप तप स्वाध्याय संयम नियम करने से क्या मिलेगा? आप दान दो, तप करो, जप करो, स्वाध्याय करो, संयम करो, नियम करो, इससे क्या मिलेगा? तो कोई कहेगा भगवान मिलेंगे, बोले ना भगवान नहीं मिलेंगे इससे क्या मिलेगा? बताया कृष्ण भक्त ही साध्यते, ये सब करने से भगवान कृष्ण की भक्ति मिलेगी। और जिसके जीवन में भगवान कृष्ण की भक्ति आ जाएगी ना, उसके जीवन में तो भगवान उसके हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाते हैं, निकलते हैं, निकालने पर भी नहीं निकलते। उद्धव जी कहते हैं जिसके जीवन में भक्ति ना आए, खूब खुरापात बुद्धि खूब आ गई, सुंदर काया, तन धन सब मिल गया, लेकिन भगवान की भक्ति जिसे ना मिली, जिसने भक्ति नहीं करी, तो उसका जीवन किस प्रकार से बेकार बताया। इस प्रकार से बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, बुद्धि मिल गई, चतुराई मिल गई, उस सुंदरता तन में प्रगति है। बुद्धि मिल गई, चतुराई मिल गई, सुंदर तन मिल गया, वेरी हैंडसम, बहुत वेरी स्मार्ट बॉडी, मतलब इतने स्मार्ट निकले, इतने सुंदर लगने लगे, सुंदर चेहरा है, दिमाग भी खूब बढ़िया, कलाकारी खूब है, काया बहुत सुंदर है। इतने के बाद भी झूमत द्वार गजेंद्र हजार, हजारों हाथी तुम्हारे दरवाजे पे बंधे हैं, वो इंद्र हुसों कछुनाई घटन, इंद्र के समान सुख संपत्ति प्राप्त हो गई है, इंद्र से भी कुछ कम नहीं है तुम्हारे यहां, लेकिन मान बड़ो, मान बड़ाई मिल गई, धन धाम बड़ो, यश कीर्ति हूँ जग में प्रगति है। यश कीर्ति जग में मिल गई, लेकिन मेरे भाई बहनों, ये सब मिलने के बाद तुलसी जगदीश की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी। भगवान की भक्ति के बिना ये सब मिल गया तो किस प्रकार से शोभा नहीं देगा। जैसे बढ़िया बढ़िया वस्त्र आभूषण अलंकारों से सुसज्जित कोई स्त्री खड़ी हो, देवी खड़ी हो, तो नासिका विहीन हो, सुंदर साड़ी पहना दी, गहने पहना दिए, जेवरात पहना दिए, श्रृंगार कर दिया और नाक कटी हो। अब बताओ उस स्त्री की कोई सुंदरता का कोई महिमा रह जाएगी क्या? जैसे सुंदर नारी की नाक कटी, ऐसे ही ये मानव तन सब मिल गया, लेकिन अगर भगवान की भक्ति ना मिली तो सब कुछ बेकार है प्यारे। भक्ति बिना जो पाया ना मिला, भक्ति बिना जो पाया, भक्ति बिना जो पाया ना मिला, भक्ति बिना जो पाया ना मिला, 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 भक्ति बिना, भक्ति बिना जो पाया ना मिला, भक्ति बिना जो पाया ना मिला, हरि के जन जो पाया ना मिला, हरि के जो पाया ना मिला, जो पाया न मिला। उद्धव का अभिमान दूर हुआ, भक्ति के रंग में स्नान करा दिया। फिर प्यारे
17 बार भगवान की जो मामी है ना, कंस की पत्नियां अस्थि प्राप्ति, इन्होंने अपने पिताजी से शिकायत करी कि मेरे पति को कृष्ण बलराम ने मार दिया है। तो इनके पिताजी हैं बिहार के राजा मगध के जरासंध। 17 बार चढ़ाई करी, भगवान ने लौटा दिया। 18वीं बार ब्राह्मणों की फौज बना करके आए, तो भगवान ब्राह्मणों के सम्मान के लिए स्वयं मथुरापुरी को छोड़ दिए और रण छोड़ने के कारण उनका नाम रणछोड़ राय बन गया। बोलिए रणछोड़ भगवान की। विश्वकर्मा को आदेश दिया, विश्वकर्मा जी ने समंदर में द्वारकापुरी का निर्माण कर दिया। रेवत महाराज की कन्या रेवती के साथ भगवान के बड़े भैया बलराम जी का विवाह हो गया। अब यहाँ भगवान के विवाह की चर्चा आप मात्र 10 मिनट में सुन लीजिएगा, क्योंकि हमने कल कहा था ना आपसे, क्या कल भगवान का विवाह हो गया। तो देखो भैया, जैसे धूमधाम से कल जन्म का उत्सव मनाया ना आप लोगों ने, वैसे ही 10 मिनट में विवाह की कथा सुनो। और विवाह की कथा में चहल पहल मचाओगे ना, शांति नहीं दोगे। और जब चहल पहल की बात आ जाए तो फिर चहल पहल मचा लेना, लेकिन उस 10 मिनट के लिए रुकिए ना, फिर बढ़िया विवाह के गीत होंगे और भगवान को गालियां भी सुनाई जाएंगी। और विवाह बिगर गाड़ी के विवाह कैसा होता है? तो अभी यहाँ 2 दल बन जाएंगे, एक बारात पक्ष का होगा और एक घराती पक्ष का होगा। तो जो बाराती पक्ष के होंगे वो बारात में बढ़िया मालपुआ खाएंगे, घराती पक्ष के होंगे वो परोसने लग जाएंगे। और एक बात सुन लो, अच्छा एक बात बताओ, बाराती पक्ष के बनोगे कि घराती पक्ष के बनोगे? घराती। आहा, क्या बात है यार, एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो कहे कि हम घराती हैं। क्या शाबाश, बारे लोग, वाह बेटा वाह। बस अब गम खा जाओ लाला, गम खा जाओ। बारे भैया, तुम्हें खूब आशीर्वाद। भगवान जैसे तुम घराती बन करके सेवा कर रहे हो भगवान की बारात की, हम प्रार्थना करेंगे लाला तुम्हारी वो बारात जल्दी लग जावे भगवान की कृपा से। भगवान की कृपा से तुम्हारे जल्दी आइए विवाह कर ले। लेकिन एक बात बताओ, ये सारी की सारी बहनों ने हाथ उठा दिए कि हम तो बाराती हैं, हम मतलब इतनी अकड़ है तुम में कि हम बाराती हैं। और वो बेचारे वो बिके आए बेचारे से पानी, हम है महाराज घराती कोई नहीं आती। एक बात बताओ, रसगुल्ला खाने का इतना मन है कि हम बाराती हैं महाराज जी, हम बाराती, हम एक जितनी माताओं ने हाथ उठाए वो सब हम बाराती, अपन बाराती। एक बात बता दें, मालपुआ खाने को नहीं मिलेंगे, रसगुल्ले खाने को नहीं मिलेंगे, गालियां भी खानी पड़ेंगी। और मन पक्का मन बना लेना, बारातियों को कितनी गालियां मिलती हैं आप सभी, आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता हो। माताओं बहनों से ज्यादा कौन समझ सकता है गालियां कितनी मिलती हैं। और देती भी तो आप ही हो ना गालियां। सो आज खा लेना बढ़िया, हम देंगे आज गालियां, आप लोग सुनेंगे। आओ चलो, क्योंकि आप बारात से आए ना। क्या हुआ, विदर्भ देश के एक महाराज भीष्मक महाराज, भगवान भीष्मक सुताम रुक्मिणीम रुचिराननाम राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम् राजा सीद भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्मा तस्य पंचाभवन पुत्रां कन्यैका च वरानना। बस ऐसे ही बैठे रहना, कसम से इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा कि जितना रसगुल्लों में नहीं आएगा इतना कथा में आ जाएगा। बस बैठे ऐसे ही रहना जब तक हम कहें, और जब मन करे तब, जब कहें तब नाच लेना। भीष्मक महाराज थे, उनके 5 पुत्र और 1 कन्या थी। कन्या साक्षात लक्ष्मी थी। उनका नाम, कन्या का नाम था रुक्मिणी। रुक्मिणी जब बड़ी हुई तो पिताजी ने अपने बड़े पुत्र रुक्मी से कहा कि अपनी बहन के लिए कोई घर वर तो देख ले भैया। रुक्मी बोला, महाराज पिताजी देख लूं कि मैंने तो घर देख लिया, विवाह की तिथि भी निश्चित कर दी। अरे भैया तूने बिगर बताए कहां घर देख लिया?
सो रुक्मी कहने लगा, रुक्मिणी का भाई है रुक्मी। तो अब अंतर समझो, भैया का नाम है रुक्मी और बहन का नाम रुक्मिणी। तो रुक्मी कहने लगा कि मैंने शिशुपाल के साथ, ये शिशुपाल को ही भगवान के बुआ का लड़का चेदी नरेश दमघोष, शिशुपाल के साथ हमने तय कर दिया है। ये बात रुक्मिणी माता ने सुनी तो बड़ बेचारी उदास रहने लगी, क्योंकि रुक्मिणी माता ने अपने आप को मन ही मन भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश को समर्पित कर दिया था, समर्पित कर दिया। और जब पता चला कि मेरा विवाह मेरा भैया शिशुपाल के साथ कर देना चाहते हैं, तो दुखी हो गई। भोजन लेना बंद कर दिया, पानी पीना बंद कर दिया। एक दिन अपनी भाभी से रोकर कहने लगी, मेरा भैया शिशुपाल के साथ विवाह करना चाहते हो, हमने तो अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया है। ए भैया यार ये गला, पीछे जाओ, चौहान साहब जाओ पीछे, पीरे कुर्ता वाले भैया तुम पीछे भब्बड़ काटो करे, ये आंगाई वाले वीआईपीओं को परेशान मत किया करो। तो क्या हुआ कि बेचारी उदास, भाभी जी से कहा तो भाभी जी ने कहा भैया के निर्णय में हम तो बाधक बन नहीं सकते हैं, तुम एक काम करो भगवान को चिट्ठी लिख दो। चिट्ठी अगर उनके पास पहुंच गई तो हम ये विश्वास दिलाते हैं कि भगवान तुम्हें लेने आ जाएंगे। तो रुक्मिणी माता ने चिट्ठी लिखी, एक पंडित जी को दे दी। पंडित जी वो चिट्ठी लेकर के द्वारकाधीश के पास गए। द्वारकाधीश के पास पहुंचे तो चिट्ठी पंडित जी ने पढ़ के सुनाई। तो भगवान उस चिट्ठी में ये पाते हैं कि इतनी अच्छी चिट्ठी लिखी थी कि चिट्ठी को सुनकर के ही भगवान दौड़ पड़े, रथ सजा करके। और उस रथ में ऐसे घोड़ा नहीं लगाए साधारण, ऐसे घोड़ा लगाए गए जो अवतार के साथ जन्म अवतरित होते हैं। और चिट्ठी में 7 श्लोक थे। पत्र में कितने 7 श्लोक थे? ओनली 7, न 6 और ना ही 8। अच्छा 7 ही क्यों थे? बड़ा रहस्य बताया। जो पत्र लिखा था उसमें 7 श्लोक थे। पहला श्लोक था, मैं आपको सुना रहा। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर सिन्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विविरैर्हर तोंग तापम रूपम दृशाम दृश्मताखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विसति चित्रम पत्रपम का त्वां मुकुंद महती कुलशील रूप विद्या वयो द्रवण धाम विरात्म तुल्यम धीरापतिम कुलवती न प्रणीत कन्या काले न संग नरलोक मनोविराम। हमने बता दिया, नीचे जाया करो जिसको जो बात। 7 श्लोक। अच्छा 7 ही क्यों लिखे? अच्छा देखो, किसी में लिखने की इतनी अच्छी कला होती है कि जो सामने अपने शब्दों से जो काम नहीं बना सकते हैं, जो पत्र से बना लेते हैं। तो पत्र में 7 श्लोक इसलिए लिखे कि मानो रुक्मिणी माता कहना चाहती हूं कि हे प्रभु, ये 7 श्लोक ही, 7 मंत्र ही हमारी और आपकी 7 भामर आप मान लेना। इसलिए भी 7 लिखे कि 7 समंदर पार भी तुम्हारे जैसा कोई वर नहीं होगा। इसलिए भी 7 लिखे कि जब कोई पिता अपनी पुत्री के लिए योग्य घर वर देखने के लिए जाता है तो वो 7 चीजें देखता है पिता। वो 7 चीजें आप में विद्यमान हैं अद्वितीय रूप से। कौन कौन 7 चीजें देखी जाती हैं? कुलशील रूप, कुलशील स्वभाव, सौंदर्य, विद्या, अवस्था, धन, ये 7 चीजें देखी जाती हैं। सबसे पहले हम अपनी कन्या का घर देखने ले जाते हैं तो सबसे पहले अपना कुल देखते हैं। देखते कि नहीं देखते हैं? कुल गोत्र मिलाते हैं। तुम तो कह के चले जाते हो यार, पूरी डोल टूट जाती है यहाँ तक। भाई साहब यार, तुम लोग खड़े हो तो खड़े रहो, तो या तो जो कि कोई यहाँ आ ना पाए। तुम खड़े होते हो, दूसरों से भी बातें करवा देते हो। माइक खोल लो यार, तुम लोग वैसे गलत होते हो, वहां खड़े नहीं होना चाहिए।
वहाँ खड़े होना बेशरम की तरह, बेशरम नहीं होते, शेर देखे होते हैं, बेशरम के वृक्ष लगे होते हैं, उनको ना कोई सींचता है ना कोई हेलो, खड़े रहते हैं। इधर आओ सामने। ये आवश्यक सूचना ये है, वो खड़े होने अभी समय लग रहा है, बाहर की महिलाएं और पुरुष जो भी बूढ़े वृद्ध जो आए हैं वो चिंता न करें, भोजन करें यहाँ, उनको सवारियों से भेज दिया जाएगा। अगर कपूरा के होंगे, जुल्ली के पुरा के होंगे, जगनपुरा के, हमारे पास सवारी है। आप लोग अभी सुनने के बाद भोजन करें और पैदल जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पाखर के नीचे आप लोग इकट्ठे हो जाना, हमारी सवारी जाएगी, आप लोगों को करके आएगी। धन्यवाद। चिट्ठी को, पत्र को सुनकर के भगवान दौड़े दौड़े आए और उसमें लिख दिया था कि प्रभु आप मुझे लेने आए, बारात आने वाली है परसों, तो आप ये चिंता मत करना कि कैसे हमें लेने आओगे। हमारे यहाँ का नियम है कि हम जो कन्या का विवाह होता है वो विवाह के पहले नगर के बाहर कात्यायनी माता के मंदिर में पूजन करने के लिए जाती हैं। हम भी जाएंगे, उसी समय आप मेरा रथ में बिठाकर बलपूर्वक हरण करके हमें यहाँ से ले जाना। ये सब लिख दिया था उसमें। भगवान आए, रुक्मिणी माता को पता चला समय बिल्कुल कम है, मौसम थोड़ा खराब हो रहा है, लेकिन विवाह का आनंद हम आपको पूरा दिए देते हैं। तो भगवान आ गए इधर। ये रुक्मिणी माता कात्यायनी माता के मंदिर में पूजन के लिए जा रही हैं। तमाम सखियां इनके साथ में पूजन की थाली सजाए हुए मंगल गीत गाती वहीं जा रही हैं। आओ, रुक्मिणी माता के विवाह का गीत गाया जा रहा है। आप भी सभी जाओ, नीचे जाओ, वहीं चर्चा करना, तुम्हें भी बात करना, तुम भी जाइए नीचे। तुम लोगों के मनीराम समझ में नहीं आते हैं, जाओ ऊपर मत आना कोई भी। क्या हुआ, सब कात्यायनी माता के मंदिर में पूजन के लिए जा रही हैं। आओ अपन लोग भी चलते हैं। बड़ा सुंदर भाव है संतों का, मंगल गीत गा रही हैं। ओ मुझे, एक बड़ा पवित्र भाव है, मुझे अपनी ही दुल्हन बना दो, श्याम तेरी दीवानी। ओ मुझे अपनी ही, ओ मुझे अपनी ही, फ्लूट लगाओ, फ्लूट। ओ मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई। ओ मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, ओ श्याम तेरी दीवानी हुई। सुन के गाओ। ओ मुझे अपनी, ओ मुझे अपनी, ओ मुझे अपनी दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं दीवानी, मैं दीवानी, मैं दीवानी, मैं दीवानी, मैं दीवानी, 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 मैं दीवानी, 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 दीवानी। मुझे अपनी, ये मुझे अपना ही दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं।
जैसा हम लोग आनंद लेते हो उसी तन्मयता से अपन लोगों को झूम झूम के गाना है इसको। तेरे लिए मैंने नथनी सजाई, 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 तेरे लिए मैंने मांग भराई, तेरे लिए मैंने मांग भराई, तेरे लिए मैंने मांग भराई, तेरे लिए मैंने मांग भराई। ओ मुझे मेहंदी भी नाम की लगा दे, श्याम तेरी दीवानी, मुझे मेहंदी भी नाम की भरा दे, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं दीवानी, मैं दीवानी, मैं दीवानी, मैं दीवानी, मैं दीवानी, 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 मैं दीवानी, 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 दीवानी। मुझे अपनी जय हो, मुझे अपनी जय हो, मुझे अपनी दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी, मुझे अपनी ही दुल्हन बना लो, श्याम तेरी दीवानी हुई। ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू ना टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, कबहू ना टूटे सखी, कबहू ना टूटे, कबहू न टूटे सखी, कबहू न टूटे। ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू ना टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बनूं दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बनूं दुल्हा जो कबहू न रूठे। मुझे नाम की ही बिंदिया लगा ले, ओ मुझे नाम की ही बिंदिया लगा ले, श्याम तेरी, मुझे नाम की बिंदिया लगा ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। जय हो, भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ श्याम की हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ श्याम की हो जाऊंगी, 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 श्याम की हो जाऊंगी। जय हो, मुझे दुल्हन की, जय हो, मुझे दुल्हन भी अपनी बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, अपनी दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। मैं दीवानी,
दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई, मुझे अपने ही दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई है। चलिया की सजना की सैया, चलिया की सजना की सैया, चलिया की सजना की सैया, चलिया की सजना की सैया। मैं बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया, मैं बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा, बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा, मैं बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। जो बाराती बन करके आए कम से कम वो तो उत्साह दिखाइए। अरे कोरे कोरे रसगुल्ले नहीं मिलेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए जो बाराती है कम से कम वो तो हाथ उठाइए अपने। और क्या बाराती क्या बरघराती, सभी उठाओ भगवान के बारात में दुआ उठाइए सभी अपने अपने हाथ भगवान के विवाह में। 1 2 3 चलिया की सजना की सैया की सजना, चलिया की सजना की सैया की चलिया की सजना की सैया की सजना, चलिया की सजना की सैया की सजना। मैं बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा, बांके की बन गई और बांका बन गया मेरा। बांके का सब कुछ बांका, इस बांके का सब कुछ बांका, इस बांके का सब कुछ, इस बांके का सब कुछ बांका, इस बांके का सब कुछ बांका, इस बांके का सब कुछ बांका, सब कुछ बांका सब कुछ बांका, सब कुछ बांका सब कुछ बांका, सब कुछ बांका सब कुछ बांका सब कुछ बांका। मैं बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा, बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा, बांका बन गया मेरा, बांका बन गया मेरा।
बन गया मेरा। भगवान ऐसे मंगलमयी यात्रा रुक्मिणी माता की हुई, कात्यायनी माता का पूजन किया, वहां आशीर्वाद मिला कि मन जा है राचौ मिले सोबर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। ये आशीर्वाद मिला और जैसे ही माँ के मंदिर के बाहर निकले सभी और भगवान श्याम सुंदर को द्वारकाधीश को आज रथ पे आरूढ़ जैसे ही देखा, हे भगवान वैसे ही सुंदरता उनके माने लजा जाती है, आज ऊपर से दूल्हा बने हैं। तो उन्हें देख करके समस्त नगरवासियों ने अपने सुकृत लगा दिए। जो पहरेदार जो सिपाही गए थे रुक्मिणी की सुरक्षा में, वही सब कहने लगे, अरे भाई राजकुमारी का विवाह तो इन राजकुमार से होना चाहिए था, कहां शिषपाल के साथ तय कर दिया है। सबने अपने अपने जब सुकृत लगा दिए, भगवान आज दूल्हा सरकार बने हैं, सामने उनको देख करके लोगों ने अपने मन मयूर और अपने सारे जीवन भर की पूजा, नगरवासियों ने, देवियों ने, सज्जनों ने जो जीवन में सुकृत किया था, पुण्य कमाया था, जो पूजन किया था, वो सारा सुकृत राजकुमारी के लिए दे दिया। हे भगवान, अगर हमने कोई पूजा करी हो तो उसका फल ये मिले कि मेरी राजकुमारी, मेरी किशोरी का विवाह इन द्वारकाधीश राजकुमार के साथ हो जाए। और एक बात कहूं मैं आपसे, जब आदमी का संबल, आत्मा का बल किसी को जब लगता है ना, अब बड़े बड़े लोग धराशाही हो जाते हैं और छोटा आदमी दूसरों के आत्मबल के कारण विजय श्री प्राप्त कर जाता है। लोगों के संबल की बात होती है प्यारे। हम लोगों ने देखा होगा, कभी कभी आप देखना, उसके मल्लगिरी के मैदान में, कुश्ती के मैदान में दो योद्धा हो, एक शरीर से 22 और एक हो 20, मतलब 18-20 का अंतर हो, लेकिन पूरे जनमानस का कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत कमजोर पहलवान है, लेकिन सारे जनमानस का कभी एक बार आत्मबल लग जाता है भले ही कम, लेकिन बड़ा अच्छा दाव कौशल दिखा रहा है, हे भगवान अगर ये जीत जाए तो बड़ा आनंद आ जाए। तो पता नहीं चलता है, बड़ा पहलवान अपने दाव से चित्त हो जाता है और छोटा दूसरों के बल से विजय श्री प्राप्त हो जाता है। ये आत्मबल का कारण होता है, दूसरों के आशीर्वाद का कारण होता है। आज लोगों ने अपने अपना जीवन भर का आशीर्वाद दे दिया कि अगर मैंने जीवन में कुछ भी भक्ति करी हो तो उसका फल ये मिले कि हमारी किशोरी जी का विवाह कैसे भी हो शिषपाल के साथ ना हो और इन राजकुमार के साथ हो जाए। और भगवान आगे बढ़े। वाह, सभी जो सिपाही सुरक्षा के लिए आए थे वही कहने लगे, अरे वाह क्या जोड़ी जच रही है, देखो तो इनका कुंडल तो देखो। एक कह रहा पागल तू कुंडल लेकर रहा है, पीतांबर तो देखो क्या फहरा रहा है ऊपर, क्या चमकता हुआ चेहरा। सब देख रहे थे। भगवान पास में आए, रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ लिया, रथ में बिठा लिया। और जब भगवान ने रुक्मिणी को रथ में बिठाया तो सबके प्रेमास्त्रों से नेत्र भर गए, मानो मन का मयूर नाचने लगा। और वाह क्या जोड़ी है, क्या जोड़ी। और प्यारे भगवान ने रथ में बिठा लिया। रथ में बिठा करके भगवान का रथ आगे बढ़ने लगा। सब प्रसन्न हुए जा रहे हैं। जैसे ही रथ आंखों से ओझल हुआ और सभी जो सुरक्षा कर्मी थे, ग्रामवासी थे, तब उन्हें होश आया, हे भगवान अपनी किशोरी कहां चली गई हैं। तब सोचा अरे वही राजकुमार के साथ चली गई हैं। तब अब ऐसा है कि ससुराल पक्ष के लोग थे तो वे गालियों की स्वभाव में, ए भैया वो तो ले गो करके, मतलब अब ससुराल का पक्ष था। रुक्मिणी जी का हरण भगवान ने कर लिया। इस बात का पता शिषपाल को चला। शिषपाल पहले से ही बारात लिए डटा था। जनवासे में अकेला ही नहीं था, बड़े बड़े वीर आए थे, जरासंध जैसे राजा आए थे बारात में। शिषपाल को जब पता चला कि मेरी होने वाली पत्नी चली गई, तो शिषपाल रोने लगा। रो करके जरासंध के पास गया, जरासंध से कहा दादा प्रणाम। जरासंध बोले रोता क्यों है रे? अरे बोले दादा तुम्हें पता नहीं है, जिसके लिए आए थे वही चली गई। तो जरासंध बोले रोता क्यों है पागल? अरे बोले पत्नी चली गई है वो कृष्ण के। तो जरासंध बोले रोता क्यों है? अरे उस कृष्ण से मेरा भी पाला पड़ा था, मैं भी 17 बार हारा था, लेकिन हार नहीं मानी थी, 18वीं बार मैंने उसको हरा दिया था। सोई शिषपाल कहने लगा, हे भगवान हमें क्या पता कि हमसे भी बड़े बेशरम बैठे हैं जब समाज में। अब ऐसे ऐसे बेशरम है तो अब शिषपाल बैठा रह गया सिर पकड़ के। शिषपाल ने रुक्मी से कहा,
तुमने मेरी बारात बुलाई, अपनी बहन का विवाह कराइए। रुक्मी गया, पीछा किया, भगवान का युद्ध करने लगा। भगवान को जब युद्ध करने लगा तो भगवान भी अपने रूप में आए। रुक्मिणी माता थर थर कांपने लगी कि आज मेरे विवाह में मेरे भैया के साथ ये हुआ जाता है। तब बलदाऊ भैया ने रुक्मी को छुड़वा दिया कि ये साले साहब हैं, ऐसा नहीं करना है। तब रुक्मी ने रास्ते में ही भोजकच्छ नाम का एक नगर बसा लिया, उस पर रहने लगा। फिर जब विदर्भ देश के महाराज भीष्मक को पता चला कि मेरी कन्या का विवाह भगवान द्वारकाधीश के साथ, भगवान द्वारकाधीश ने उसका पाणी ग्रहण कर लिया है, तो विदर्भ देश के महाराज ने फिर उनको बुलाया, अपनी कन्या और अपने दामाद भगवान को बुलाया। फिर कुंदनपुर में जाकर वैदिक रीति रिवाज से ब्रह्मा जी ने फिर भगवान का विवाह पढ़ा और बहुत ढंग से, जैसे राजकुमारी का विवाह होता है ना, वैसे ही फिर विवाह हुआ। फिर विवाह हुआ जयमालगिरी, जयमालगिरी तो फिर वहां जयमाल के बाद अब समय कम है तो कुंदनपुर की देवियां गारी गाने लगी। अब ये गारी सुन लो आप लोग। अब भगवान का कलेवा हो रहा है और भगवान के बाराती लोग, आप लोग नहीं कह रहे थे हम बाराती हैं, हम बाराती हैं, ऐसे ही बाराती लोग बैठे थे, मूंछ पे ताव दे रहे थे बाराती, हम बाराती। भगवान के बारातियों को गालियां सुनाने लगी वहां की देवियां, कुंदनपुर की देवियां। इतनी गारी सुनाई, इतनी गारी, भगवान को ही नहीं सुनाई, भगवान की मैयो बाप को तक सुना दी। अरे भगवान की बहन को नहीं छोड़ा, भगवान की बुआ जी को नहीं छोड़ा। और ये माताएं बहनें होती हैं विवाह के समय, ओ हो, आज क्या शास्त्र पुराण खुलते हैं फिर इन लोगों के, वाह क्या अमृत निकलता है। और वो अमृत भी लोग प्रेम से सुनते हैं। ये विवाह की गालियां होती हैं, इतनी मीठी मीठी होती हैं। माताएं खूब गालियां देने लगी और वही गाली सुनाने लगी। कुंदनपुर की सखियां, प्यारे वाह, इतनी गाली देने लगी। एक सखी कहने लगी भगवान से, क्यों लालजू, तुम्हारे माताजी पिताजी तो बड़े गोरे पीरे, बड़े गोरे पीरे हैंडसम दिखते हैं, फिर तुम कारे तवा जैसे कहां थे भय हो लाला। और सखियां गाली दे रही हो, कह रही हैं ओ मोरे श्याम जूसे हो, मोरे श्याम जूसे। इतनी गालियां दी कि एक सखी को दया आ गई, एक सखी को दया आ गई, तो वो कहने लगी बहन इतनी गालियां मत दो। पहली बोली क्यों, बोली ये साधारण दूल्हा नहीं है, ये जगत पिता है। तो जगत पिता है तो क्या करें, जगत पिता है, जगत पिता हूं चाहे जगत की माता हूं, विवाह करने आए तो सुननी ही पड़ेंगी। तो एक सखी बोली नहीं नहीं, जगत पिता को गाली कैसी। तो दूसरी सखी बोली बने रहे अपने घर के जगत पिता। एक बोली जगत पिता को गारी कैसी, तो दूसरी सखी बोली गारी बिन ससुरारी कैसी, गारी बिना तो ससुरारी बेकार है। तो सखियां गारी दे रही हैं। अब आप अर्थ लगाना, हो मोरे श्याम जूसे करे ररिया। आप लोग भी गाना, इसलिए गा रहा हूं, इसकी गाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि आप लोग ज्यादा संख्या में हो। ये लोग तो उठाई गिरा से बैठे हुए हैं, एक तो दिख रहे हैं, आप लोग बैठे हो ना, इसलिए आप लोगों को सुना रहा हूं। ओ मोरे श्याम जी से, हाँ मोरे श्याम जूसे करे ररिया, कुंदनपुर की सखिया, मोरे श्याम जूसे करे ररिया, कुंदनपुर की सखिया, मोरे श्याम जूसे करे ररिया, कुंदनपुर की सखिया, मोरे श्याम जूसे हो, मोरे श्याम जूसे करे ररिया, कुंदनपुर की सखिया। अब गाली, पहली गाली, मारे बड़े बड़े बलवान, मारे बड़े बड़े बलवान, इनका जाने सकल जहान, इनका जाने सकल जहान, कागुन इनके करूं बखान, कागुन इनके करो बखान,
इन्हें पूत नासी इन्हें पूत नासी मारी तिरिया कुंदन पुर की सखिया इन्हें पूत नासी मारी कुंदन पुर की सखिया मोरे श्याम जूसे करे ररिया कुंदन पुर की सखिया मोरे शाम जूसे करे ररिया कुंदन पुर की सखिया पल उनको परे न चैन परे न चैन ध्यान लगाइए, सोते मत रहिए भैया। अब हम भगवान की बहन को गालियां देने लगे। बहन जी को मतलब द्रौपदी जी को गालियां दे रही हैं कुंदनपुर की सखियां। ये तुम्हारी बहन जी ऐसी हैं, ये लालजू पता है भगवान सुन रहे हैं। एक पल उनको परे न चैन एक पल उनको परे न चैन पांच पति की बनी दुल्हन 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 इनकी प्यारी द्रौपदी बहन इनकी प्यारी द्रौपदी बहन इनके देश की हैं ऐसी नारियां इनके देश की हैं ऐसी नारिया कुंदनपुर की सखिया इनके देश की है ऐसी नारिया कुंदनपुर की सखिया मोरे श्याम जूसे करे ररिया कुंदनपुर की सखिया मोरे शाम जूसे करे रलिया कुंदनपुर की सखिया काली सेवा करिए भैया। कैसे पुण्य प्रताप के जैसे पुण्य प्रताप इन पे पुण्य की पड़ गई छाप इन पे कुल की पड़ गई खाप गोरे है महतारी बाप गोरे है महतारी बाप गोरे है महतारी बाप गोरे है महतारी बाप तुम पे पुण्य की पड़ गई छाप तुम पे कुल की पड़ गई छाप उनके कैसे पुण्य प्रताप उनके जैसे पुण्य प्रताप वो पिताजी मातरिया वो पिताजी मातरिया कुंदनपुर की सखिया वो पिताजी मातरिया कुंदनपुर की सखिया मोरे श्याम जूसे मोरे श्याम जूसे हरे ररिया कुंदनपुर की मोरे शाम जूसे करे ररिया कुंदनपुर की सखिया
डाली भगवान की बुआ को दी। मन की करे न काऊ की सुनती, करे न काऊ की सुनती, तुम्हारे पन में काका गुनती, तुम्हारे पन में काका गुनती, ऐसी बुआ तुम्हारी कुंती, ऐसी बुआ तुम्हारी कुंती। मन की करे न काऊ की सुनती, मन की करे न काऊ की सुनती, तुम्हारे पन में काका गुनती, तुम्हारे पन में काका गुनती, ऐसी बुआ सुनी है कुंती, ऐसी बुआ सुनी है कुंती। उनने की कोहा, उनने की कोहा, उनने की को परसी परिया, कुंदन मोरकी सखिया, की को परसी परिया, कुंदन मोरकी सखिया, कुंदन मोरकी सखिया, कुंदन मोरकी सखिया। भगवान का विवाह संपन्न हुआ। आपको बहुत बहुत बधाई। खड़े हो जाओ मुस्कुराते हुए अपने स्थान पर। कल भगवान सुनिएगा, कल इस सत्संग सभा का विश्राम दिवस भी है और जो 6 दिन तक कथा को सुनने नहीं आ पाए हैं वो कल अधिक से अधिक संख्या में आइएगा। आओ जल्दी भगवान की आरती कर लेते हैं। आरती के पश्चात आप लोग प्रसाद पाके ही जाएंगे। भगवान से प्रार्थना है कि मौसम तब तक साथ दे, आप लोग मस्ती के साथ भोजन कर लें। आइए भगवान की मंगलमयी आरती कर देते हैं जल्दी से। ओम श्री ज्वालामालिन्यै नमः। गन्धक्षतपुष्पं समर्पयामि। हरि ओम चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रान् वायुश्च प्राणश्च मुखमग्निरजायत। गिरिधर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि पे बलिहारी जाऊं, देख छवि पे बलिहारी जाऊं। गिरिधर तेरी आरती गाऊं, गिरिधर तेरी आरती गाऊं। चरण से निकली गंगा प्यारी, चरण से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों की मैं तो दर्शन पाऊं, उन चरणों के मैं तो दर्शन पाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। प्यारी छवि पे मैं तो बलि बलि जाऊं, प्यारी छवि पे मैं तो बल बल जाऊं। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। हर संग सोहे वृषभान दुलारी, संग सोहे वृषभान दुलारी। ललिता के सब सखियां प्यारी, ललिता के सब सखियां प्यारी। ललिता के सब सखियां प्यारी। ललिता के सब सखियां प्यारी। बास सदा वृंदावन पाऊं, बास सदा वृंदावन पाओ। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सततं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव विद्या च ध्रुवं त्वमेव। त्वमेव सर्वं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। देवदेवा। चमेन जगमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हराकं महिमानः सचन्द्र जत पूर्वे